Welcome again, students, in the microeconomics classes. इंट्रोडक्शन हमारा चल रहा है यूनिट नंबर 4, जिसमें आज का टॉपिक हमारा रहेगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी यानी कि उत्पादन की संभावना, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने की पॉसिबिलिटी क्या है हमारी इकोनॉमी में। इट इज़ अ कर्व विच डिपेक्ट्स all possible combinations of two goods which an economy can produce with full and efficient use of its given resources and available technology। एक अर्थव्यवस्था के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं और जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसे देखते हुए अगर हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि दो गुड्स का प्रोडक्शन करने की संभावना हमारे पास कितनी है, तो संभावना को दर्शाने वाला जो कर्व है वही कर्व कहलाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पहली बात तो यहां पर हमने ये मान लिया है कि हमारे पास रिसोर्सेज स्केयर्स हैं और टेक्नोलॉजी हम लोग बार बार चेंज नहीं करेंगे। जो टेक्नोलॉजी एक बार लगाई जाएगी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा और केवल दो ही गुड्स का हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं पूरी अर्थव्यवस्था में। ऐसा केवल माना गया है, एज्यूम किया गया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें जगह जगह अजम्पशंस लेने पड़ते हैं, जिन्हें बोलते हैं मान्यताएं या अवधारणाएं, कि कुछ बातों को हमने मान लिया, बल्कि वो बात रियल में सही नहीं होती, क्योंकि रियल लाइफ में टेक्नोलॉजी कभी कांस्टेंट नहीं रहती और पूरी अर्थव्यवस्था में केवल दो ही गुड्स का प्रोडक्शन थोड़ी हो सकता है। बहुत सारे गुड्स हैं जिनको हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन यहां पर केवल हमने मान लिया कि दो ही गुड्स का प्रोडक्शन किया जा सकता है। जैसे कि यहां पर हम लोग देख रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ABCDEF, जिसमें दो गुड्स का हम लोग प्रोडक्शन देखेंगे। प्रोडक्शन ऑफ टैंक्स जो लाख टन्स में दिया हुआ है, जो थाउजेंड्स में दिया गया है, और प्रोडक्शन ऑफ व्हीट जो लाख टन्स में गिवन है। पहली पॉसिबिलिटी, अगर हमने टैंक्स का प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं किया तो व्हीट का प्रोडक्शन होगा 15 लाख टन्स। अगर हमने टैंक्स का प्रोडक्शन बढ़ाया, जैसे कि 0.7 कर दिया, तो व्हीट की संभावना उतनी नहीं रहेगी पैदा होने की जितने की पहले थी, क्योंकि रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड है। इसी प्रकार से जैसे जैसे आप टैंक्स के प्रोडक्शन को बढ़ाओगे, व्हीट का आपको त्याग करना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। अगर एक चीज़ का हम लोग ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो दूसरी चीज़ का प्रोडक्शन हमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि लेबर हमारे पास उतनी ही है, लैंड भी उतनी ही है, कैपिटल भी उतनी ही है, रिसोर्सेज सभी लिमिटेड है हमारे पास। इसी बात को जब हम लोग दिखाएंगे कर्व के ऊपर एक डायग्राम में, तो वही कहलाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जैसे कि ये जो ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है, जिसकी शेप है कॉनकेव शेप, ये शेप कहलाती है कॉनकेव शेप, जिसे हम लोग यहां पर कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अगर आप स्टैटिस्टिक्स के आधार पर ये सभी पॉइंट्स यहां पर प्लॉट करें डायग्राम में, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स में पॉइंट लगाना सिखाया जाता है, और फिर आप कर्व बनाएं, तो भी आपको दिखाई देगा कि कर्व की शेप इसी प्रकार की आ रही है। लेकिन एग्जाम्स में कभी भी पॉइंट्स प्लॉट करके आप डायग्राम नहीं बनाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और एग्जाम्स में इतना टाइम होता नहीं है। तो आप डायरेक्टली डायग्राम ऐसे ही बनाएंगे जैसे कि भी आपको बनाकर दिखाया गया है। इस डायग्राम में आप शो करेंगे एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड ऑरिजिन। बाकी पॉइंट्स को शो करना ज़रूरी नहीं है। अगर स्पेशली आपसे 6 नंबर के क्वेश्चन में डायग्राम मांगा गया है, फिर तो आपको पॉइंट्स भी प्लॉट करने पड़ेंगे, वरना बिना पॉइंट्स को प्लॉट किए भी आप डायग्राम बना सकते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, हमने यहां पर एज्यूम कर लिया एक पॉइंट। ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा है
फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर अगर हम लोग दो गुड्स के प्रोडक्शन को कर रहे हैं, ये पॉइंट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि गुड वाई का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और गुड एक्स का प्रोडक्शन यहाँ पर हम लोग कम करेंगे। लेकिन अगर हम लोग यही पॉइंट यहाँ पर ले आए तो फिर उल्टा हो जाएगा। ये पॉइंट शो करेगा कि एक्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और वाई का प्रोडक्शन कम होगा। इस कर्व पर जितना भी प्रोडक्शन होगा वहाँ पर रिसोर्सिस को वेस्ट बिल्कुल नहीं किया जाएगा। अगर रिसोर्सिस को वेस्ट ना करें तो ये संभावना है गुड एक्स और गुड वाई के प्रोड्यूस करने की। ये आप कह सकते हो गुड 1 एंड गुड 2। अगर रिसोर्सेज इकोनॉमी के अंदर घट जाते हैं किसी भी कारण से, रिसोर्सेज घटने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी प्राकृतिक आपदा अगर देश में आ गई तो हमारे पास अब उतने रिसोर्सेज नहीं बचेंगे प्रोडक्शन के जितने कि पहले थे, लोग भी थोड़े कम हो जाएंगे और बाकी रिसोर्सेज भी घट जाएंगे पहले से, जिसकी वजह से प्रोडक्शन की संभावना भी कम हो जाएगी। तो यही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट हो जाएगा लेफ्टवर्ड, उल्टे हाथ की तरफ। इसका मतलब हो गया डिक्रीज इन रिसोर्सेज। ये येलो कर्व जो है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ही है, लेकिन ये क्या शो कर रहा है, डिक्रीज इन रिसोर्सेज। और अगर यही कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, जैसे कि रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है यहां पर, पहले कर्व ब्लू लाइन पर था लेकिन अब ये आ गया राइटवर्ड शिफ्ट होने के बाद रेड लाइन पर, तो ये शो करेगा इंक्रीज इन रिसोर्सेज को, कि हमारी अर्थव्यवस्था में रिसोर्सेज पहले से बढ़ गए हैं। अगर पॉइंट इस जगह है तो इसका मतलब फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन अगर रेड लाइन पर है पॉइंट तो इसका मतलब इंक्रीज इन रिसोर्सेज, लेकिन अगर येलो लाइन पर है पॉइंट तो इसका मतलब डिक्रीज इन रिसोर्सेज। और अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तो वहीं का वहीं है ब्लू लाइन पर, लेकिन पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है अंदर की तरफ, तो इसका मतलब रिसोर्सेज घटे नहीं है इकोनॉमी के अंदर, लेकिन रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। तो ये पॉइंट शो करेगा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को, यानी कि रिसोर्सेज जो हैं उनका अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। और अगर यही पॉइंट पहुंच जाए इस ब्लू लाइन के बाहर राइट हैंड साइड पर, जैसे ये पॉइंट शो किया जा रहा है, तो ये शो करेगा अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, यानी कि ये वो पॉइंट है जहां पर दोनों गुड्स को प्रोड्यूस करने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि संभावना के अनुसार पॉसिबिलिटी तो ये है पॉसिबिलिटी दो गुड्स को प्रोड्यूस करने की, जो शो कर रहा है ब्लू कर्व। अगर ये पॉइंट पहुंच जाता है अंदर की तरफ, इसका मतलब रिसोर्सेज को बर्बाद किया जा रहा है, अर्थात संभावना तो यहाँ पे है प्रोडक्शन करने की ब्लू लाइन पर, लेकिन प्रोडक्शन हो रहा है कम, क्योंकि रिसोर्सेज को हम लोग वेस्ट कर रहे हैं, उनको बर्बाद कर रहे हैं। और राइट हैंड साइड पर जो पॉइंट है ये पॉइंट शो कर रहा है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, यानी दो गुड्स का वो कॉम्बिनेशन जिसे प्रोड्यूस किया ही नहीं जा सकता, इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए हमें ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए और वो हमारे पास है नहीं। हाँ, अगर रिसोर्सेज बढ़ा दिए जाएं तो फिर ये कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड, जैसे कि रेड लाइन शो कर रही है। इसी बात को पढ़ना है हमें डिटेल में इस पूरे सेशन में। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की शेप हमेशा कॉनकेव होती है। ये कॉनकेव क्यों होती है इस बात को डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल इस बात को समझिए कि कॉन्वेक्स पीपीसी क्या है। कॉन्वेक्स पीपीसी की जो शेप है, कॉनकेव की शेप तो इस प्रकार की होती है, लेकिन कॉन्वेक्स की शेप इसकी उल्टी होती है इस प्रकार से। ये शेप जो आपको दिखाई दे रही है रेड डॉट के द्वारा, ये शेप कहलाती है कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स शेप जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, वो केवल एक काल्पनिक स्थिति है। इट इज एन इमेजिनरी सिचुएशन व्हेन सेक्रीफाइस ऑफ यूनिट्स ऑफ अदर गुड गोज ऑन डिक्रीजिंग। इस बात को पिछले डायग्राम में एक बार दोबारा समझिएगा ध्यान से। यहां पर जो आपको शेड्यूल दिखाई दे रहा है, इस शेड्यूल में आप ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि जो सेक्रीफाइस था प्रोडक्शन ऑफ व्हीट का, वो सेक्रीफाइस लगातार
बढ़ता जा रहा था। कैसे? पहले हमने केवल 1 टन वीट को सेक्रीफाइस किया तो 15 से 14 पे आ गया ये। फिर 2 टन वीट का सेक्रीफाइस किया था, तभी तो वो 14 से 12 पे आया था। फिर 3 टन का हमने सेक्रीफाइस किया तो ये 12 से 9 पे आ गया। उसके बाद 4 टन का सेक्रीफाइस किया तो 9 से 5 पर आ गया। और लास्ट में हमने पूरे के पूरे 5 टन गेहूं सेक्रीफाइस कर दिए थे। किसके लिए? टैंक्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि लगातार हमारा जो सेक्रीफाइस है वो बढ़ता जा रहा है। और जब रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, जैसे यहां पर हम लोग कर रहे हैं, वीट से रिसोर्सेज को शिफ्ट कर रहे हैं टैंक्स पर, तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें सेक्रीफाइस पहले से हमेशा ज़्यादा करना पड़ता है। और यही कारण है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की शेप कॉनकेव होती है। ये सेक्रीफाइस कभी घटता नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी आप रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करोगे, उनकी प्रोडक्टिविटी यानी कि उनकी उत्पादन करने की क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से सेक्रीफाइस लगातार हमें बढ़ाना पड़ता है। और कॉन्वेक्स पीपीसी में सेक्रीफाइस हमारा घटेगा, जो कभी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इसको माना जाता है एक काल्पनिक स्थिति। व्हाट डज अ पॉइंट ऑन पीपीसी इंडिकेट? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनका पूरा पूरा प्रयोग किया जा रहा है, उनको वेस्ट बिल्कुल नहीं किया जा रहा, उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। नेक्स्ट, व्हाट डज अ पॉइंट बिलो पीपीसी इंडिकेट? अगर कोई पॉइंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नीचे की तरफ है, अंदर की तरफ, तो वो क्या इंडिकेट करेगा? इट इंडिकेट्स अंडर यूटिलाइजेशन एंड इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि या तो हम लोग रिसोर्सेज का पूरा पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे, या फिर हम लोग रिसोर्सेज को इस्तेमाल तो कर रहे हैं पूरा, लेकिन उनको बर्बाद ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन की संभावना तो ज़्यादा है लेकिन हम लोग प्रोडक्शन कम कर पा रहे हैं। एंड नेक्स्ट, व्हाट डज अ पॉइंट अबव पीपीसी शो? अगर कोई पॉइंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर है, राइट हैंड साइड पर, तो वो क्या इंडिकेट करता है? इट शोज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। अर्थात दो गुड्स के प्रोडक्शन की वो संभावना जिसे हम लोग प्राप्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि संभावना के अनुसार तो पॉइंट पीपीसी कर्व के ऊपर आएगा, लेकिन अगर संभावना के बाहर की बात है तो इसका मतलब पॉइंट आएगा पीपीसी कर्व के ऊपर। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स या कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पॉइंट नंबर 1, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा आपको, इस प्रकार से हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा ये। इट इंप्लाइज दैट, इसका अर्थ ये हुआ कि इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर यूनिट्स ऑफ वन गुड, सम यूनिट्स ऑफ अदर गुड मस्ट बी सेक्रीफाइस्ड बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो एक वस्तु को अधिक पैदा करने के लिए हमें दूसरी वस्तु का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर आप एक वस्तु को ज़्यादा पैदा करना चाहते हो तो दूसरी वस्तु को आपको घटाना पड़ेगा। यही शो करता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेफ्ट टू द राइट। और दूसरी विशेषता है कॉनकेव टू द ओरिजिन, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की जो शेप है वो हमेशा कॉनकेव होगी, कॉन्वेक्स नहीं होगी। कॉन्वेक्स तो इमेजिनरी सिचुएशन है। और ये शेप कॉनकेव क्यों होती है? क्योंकि लगातार हमें सेक्रीफाइस बढ़ाना पड़ता है, जिसे टेक्निकली कहा जाता है MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अ टिपिकल पीपीसी इज कॉनकेव, दैट इज इट्स स्लोप इज इंक्रीजिंग, यानी कि इसकी जो ढलान है वो लगातार बढ़ती जाएगी। ढलान तभी बढ़ती है जब शेप कॉनकेव हो। ये जो कॉनकेव शेप है, मान लीजिए एक सड़क है
और आप इस सड़क पर लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हो, तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आओगे आपको दिखाई देगा कि ढलान तो बढ़ती जा रही है, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे जब ढलान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कॉनकेव शेप में हमेशा आपको दिखाई देगा ढलान यानी कि स्लोप लगातार बढ़ रहा है, बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीजेज, क्योंकि यहां पर आपको MRT लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा एज वी मूव डाउनवर्ड अलोंग द कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट में मूव करेंगे आपको दिखाई देगा कि MRT लगातार बढ़ता जा रहा है, अर्थात सैक्रिफाइस लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ढलान बढ़ती जाती है। MRT इंक्रीजेज बिकॉज नो रिसोर्स इज इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। MRT इसलिए बढ़ता है यानी कि सेक्रीफाइस लगातार हमारा इसलिए बढ़ता है क्योंकि रिसोर्सेज हर चीज को पैदा करने के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं है। हर एक रिसोर्स हर चीज को पैदा नहीं कर सकता। जैसे कि कोई ज़मीन तो ऐसी है वहाँ पर सेब बहुत अच्छा पैदा हो सकता है लेकिन चाय पैदा नहीं हो सकती। कोई ज़मीन ऐसी है वहाँ पर चाय तो पैदा हो सकती है लेकिन गन्ना पैदा नहीं हो सकता। कोई जगह ऐसी है जहाँ पर गन्ना पैदा हो सकता है लेकिन सेब पैदा नहीं हो सकता। तो रिसोर्सेज हर चीज़ को पैदा करने के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं होते, जिसकी वजह से जब हम लोग रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि उस पर एक चीज़ पैदा करने की बजाय दूसरी चीज़ को पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें रिसोर्सेज को ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। MRT increases because no resources is equally efficient in production of all goods as we transfer resources from one good to another. The rate of sacrifice, that is MRT, increases. तो यहाँ पर सेक्रीफाइस जो है वो लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, अर्थात MRT लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा बिकॉज वी हैव टू ट्रांसफर लेस एंड लेस एफिशिएंट रिसोर्सेज। क्योंकि अब जो रिसोर्सेज हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं गुड 2 को पैदा करने के लिए, वो रिसोर्सेज उस चीज़ को पैदा करने के लिए उतने एफिशिएंट है नहीं, जिसकी वजह से हमें सेक्रीफाइस लगातार बढ़ाना पड़ता है। नेक्स्ट, अजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अजम्पशंस का मतलब हमने यहां पर कुछ बातें मान ली हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर 1, द रिसोर्सेज अवेलेबल आर फिक्स्ड। जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं वो फिक्स्ड हैं, अर्थात उनको चेंज नहीं किया जा सकता, ना वो बढ़ेंगे ना घटेंगे। नंबर 2, द टेक्नोलॉजी रिमेन्स अनचेंज्ड। टेक्नोलॉजी को भी नहीं बदला जाएगा। नंबर 3, द रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड, अर्थात हम लोग रिसोर्सेज को बर्बाद बिल्कुल नहीं करेंगे, हर एक रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज किया जाएगा। द रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली एम्प्लॉयड, यानी कि उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा। एंड नंबर 5, द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। सभी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं होते। जैसे मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि एक ज़मीन पर आप गन्ना पैदा कर सकते हो लेकिन संतरा पैदा नहीं कर सकते। कोई ज़मीन ऐसी होती है जहाँ पर संतरा पैदा हो सकता है लेकिन गन्ना पैदा नहीं हो सकता। तो रिसोर्सेज हर चीज़ को पैदा करने के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं हैं, इसलिए हमारा सेक्रीफाइस लगातार बढ़ता है और इसीलिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की शेप होती है कॉनकेव। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनी कमोडिटी इज द अमाउंट ऑफ अदर गुड विच हैव बीन गिवन अप इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दैट कमोडिटी, जिसे नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस्ड भी कहा जाता है। एक चीज को पैदा करने के लिए जिस दूसरी चीज का हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वो जो दूसरी चीज हमने सेक्रीफाइस की है उसकी जो कॉस्ट है वही कहलाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसलिए आप कह सकते हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, अर्थात एक चीज को पैदा करने के लिए जिस दूसरी चीज का हमें सेक्रीफाइस करना पड़ा उसकी जो कॉस्ट है वही कहलाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, MOC, शॉर्ट में इसे MOC कहा जाता है। MOC ऑफ अ पर्टिकुलर गुड अलोंग अ PP कर्व, PP का मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व,
इज द अमाउंट ऑफ द अदर गुड विच इज सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड। एक एडिशनल यूनिट को पैदा करने के लिए जिस दूसरी वस्तु को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ा, उनके बीच में जब रेशो देखा जाएगा तो वही कहलाएगा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन MRT, इट इज द रेशो ऑफ यूनिट्स ऑफ वन गुड सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ अनदर गुड। यहां पर देखो एडिशनल यूनिट्स की बात हो रही थी। अब एडिशनल यूनिट तो एक भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती हैं। लेकिन अगर हम लोग केवल एक यूनिट का देख रहे हैं कि एक यूनिट को पैदा करने के लिए दूसरी हमें कितनी वस्तुओं का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो फिर वो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं, फिर वो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। इन दोनों का मतलब काफ़ी हद तक सेम है और आपके कोर्स के अकॉर्डिंग तो बराबर ही माना जाता है इनका मतलब। अगर ज़्यादा ही डीपली इनका मतलब देखा जाए तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरी कितनी वस्तुएं हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी उसे देखा जाता है, तब वो कहलाएगा MRT, जिसके बारे में डिटेल में भी आपको पढ़ाया जाएगा आगे विद न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। MRT का फॉर्मूला है यूनिट्स ऑफ वन गुड सेक्रीफाइस्ड डिवाइडेड बाई मोर यूनिट्स ऑफ अदर गुड्स प्रोड्यूस्ड। अर्थात जिस वस्तु का आपने सेक्रीफाइस किया है उसको ऊपर रखिए और जिस वस्तु को आपने गेन किया है, अर्थात जिस दूसरी वस्तु की ज़्यादा यूनिट्स आपने प्राप्त की हैं, उसको आप नीचे रखिए और डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा वही कहलाएगा यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर एक वस्तु को पैदा करने के लिए मुझे दूसरी वस्तु की 5 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ी, तो जो यूनिट हमने सेक्रीफाइस किए उसको ऊपर रखेंगे, यानी 5 को ऊपर रखेंगे, और एक यूनिट हमने पैदा की है उससे, तो एक यूनिट को नीचे रखेंगे, तो आंसर आएगा 5/1 यानी कि 5। यही कहलाएगा MRT, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि दूसरी वस्तु की एक यूनिट पैदा करने के लिए हमें पहली वस्तु की 5 यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाकी नेक्स्ट सेशन में आपको डिटेल में और पढ़ाएंगे इसके बारे में। थैंक यू।